हेलो गाइस। गाइस, अगर आप गूगल पे या फिर यूट्यूब पे ये सर्च कर रहे हो कि कोई आर्टिकल जनरेटिंग टूल मिल जाए वो भी फ्री में, जहाँ से आपको 100% प्लैगरिज्म फ्री आर्टिकल मिले, तो आज मैं आप लोगों को इस आर्टिकल जनरेटिंग टूल की रियलिटी बताऊंगा कि जो यहाँ से आप आर्टिकल जनरेट करते हो, ठीक है, जो आपको लगता है कि ये 100% फ्री प्लैगरिज्म फ्री आर्टिकल है, उस आर्टिकल की रियलिटी क्या है। क्या सच में इस आर्टिकल से आप अपने एडसेंस का अप्रूवल और गूगल की रैंकिंग ले सकते हो या फिर नहीं। ओके, आपने देखा होगा मैंने थंबनेल पे ये लिखा था कि आपको मैं फ्री टूल बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कोई फ्री टूल नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं अपनी ऑडियंस के साथ कोई चीट नहीं करना चाहता। बस थंबनेल मैंने इसलिए ऐसा बना रखा था क्योंकि मैं चाहता था कि आपको मैं मतलब अट्रैक्ट करूं और आपको इसकी रियलिटी बताऊं, क्योंकि एक जो ब्लॉगर है, ठीक है, जो भी नए ब्लॉगर हैं या फिर जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, वो अपना काफ़ी टाइम अपनी साइट पे स्पेंड करते हैं, काफ़ी पैसे स्पेंड करते हैं, और अगर वो इतना पैसा स्पेंड करने के बाद किसी गलत रास्ते पे चले जाएं तो वो उनके लिए सबसे बेकार चीज़ है, क्योंकि उनका पैसा और टाइम सब उनके ब्लॉग पे लगा हुआ है। और अगर आप कुछ मंथ काम करने के बाद केवल अपनी जल्दी रैंकिंग और जल्दी से जल्दी सक्सेस पाने के चक्कर में कोई ऐसे वैसे रास्ते पे आप चले जाओ जहाँ का रास्ता एक तरीके से खाई की तरह है, जो आपको इतने नीचे गिरा देगा कि वहाँ से आपको उठने के लिए कोई सहारा क्या, कोई सीढ़ी भी नहीं मिलेगी। ओके, तो जो भी रियलिटी है आर्टिकल जनरेटिंग टूल के बारे में, वो मैं आपको बताता हूँ कि आर्टिकल जनरेटिंग टूल की रियलिटी क्या है। तो गूगल पे जब भी आप कोई आर्टिकल जनरेटिंग टूल सर्च करोगे फ्री का, तो बहुत से आपको टूल मिल जाएंगे, ठीक है। मैंने भी क्या किया, जब अभी तक मुझे आइडिया नहीं था आर्टिकल जनरेटिंग टूल के बारे में, तो मैंने भी फ्री आर्टिकल जनरेटिंग टूल सर्च करके एक आर्टिकल जनरेटिंग टूल को ओपन किया, वहाँ से क्या किया, एक आर्टिकल जनरेट किया, और उस आर्टिकल को मैंने सोचा कि क्यों ना इस आर्टिकल को प्लैगरिज्म पे चेक करके देखा जाए कि क्या इसका प्लैगरिज्म कितना है। ठीक है, मैं साइट का नाम नहीं लूंगा क्योंकि बहुत से रीज़न है, कॉपीराइट का है, और मैं साइट की बेइज्जती नहीं करना चाहता, सीधी सीधी बात है। ठीक है, तो मैंने वहाँ से आर्टिकल जनरेट किया और फिर मैंने सोचा कि चलो इसका प्लैगरिज्म चेक करूँ। तो यहाँ पर जब मैंने उस आर्टिकल को पेस्ट किया और फिर उसका जब मैंने प्लैगरिज्म चेक किया, तो आप उसका प्लैगरिज्म देखोगे तो बिल्कुल पागल हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि बहुत से ब्लॉग में या फिर बहुत से यूट्यूब वीडियो में आपने देखा होगा कि आपको 0% प्लैगरिज्म आर्टिकल जनरेट करके दे दिया जाता है। और मैंने भी यही सोच के अपने आर्टिकल का प्लैगरिज्म चेक किया कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा भी आर्टिकल बिल्कुल जीरो वाला निकल जाए। तो मुझे तो आर्टिकल जनरेट करने के बाद जो आर्टिकल मिला वो 100% प्लैगरिज्म वाला आर्टिकल मिला, मतलब पूरा उल्टा था। बहुत से लोगों के जिनके आपने वीडियो देखे होंगे पहले, वो लोग 100% यूनिक आर्टिकल जनरेट करे, लेकिन मैंने जो आर्टिकल जनरेट किया था वो 100% प्लैगरिज्म वाला आर्टिकल था। इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि इस आर्टिकल को ना तो आप अपने ब्लॉग पे पेस्ट कर सकते हो, और ना ही इससे आप एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हो, और ना ही अपने इस आर्टिकल को रैंक करा सकते हो। ठीक है, और कॉपीराइट तो इतना पड़ेगा कि जितना आप कभी सोच नहीं पाओगे। ओके, इसलिए मेरी आपसे यही राय है कि ब्लॉगिंग कर रहे हो तो सही वे में करो, ये इधर उधर के चक्करों में मत पड़ो। ये फ्री प्लैगरिज्म टूल और ये जितने भी और भी चीज़ें हैं इधर उधर की ब्लैक हैट वाली चीज़ें, ये सब आपकी ब्लॉग की रैंकिंग और आपका टाइम और पैसा सब बर्बाद कर देती है। आपको आर्टिकल लिखवाना है तो आप राइटर को पिक करो, कोई राइटर खोजो, उस राइटर को काम दो, पैसे लगेंगे, लेकिन हाँ वो आपको एक क्वालिटी आर्टिकल लिख के देगा। लेकिन ये जो आर्टिकल जनरेटिंग टूल से आप जो आर्टिकल जनरेट करके सोच रहे हो कि मैं पोस्ट करूँ अपने आर्टिकल पे, मतलब अपनी वेबसाइट पे, तो वो काम मत करो। जो साइट पे काम पहले का किया हुआ है ना, वो भी बर्बाद हो जाएगा। ओके, और नए लोग एक डोमेन और एक होस्टिंग खरीद के ये काम तो बिल्कुल मत करना, वरना जो डोमेन और होस्टिंग आपने खरीदी है ना, जो भी पैसे लगाए हैं 2,500-3,000 रुपए, वो भी नहीं निकाल पाओगे। ओके, अपने वर्ड में अगर कोई आर्टिकल लिखना है, अपने हिसाब से कोई आर्टिकल लिखना है तो लिखो, क्योंकि आज के टाइम पे वैसे ही आर्टिकल रैंक होते हैं, क्योंकि वो आर्टिकल यूनिक होते हैं, वो यूजर को वैल्यू देते हैं, ना कि एक प्लैगरिज्म वाले आर्टिकल यूजर को वैल्यू देंगे। ओके, गूगल इनको कंसीडर ही नहीं करेगा। गूगल आपसे स्मार्ट है, गूगल तुरंत पकड़ लेगा कि ये बंदा प्लैगरिज्म वाले आर्टिकल दे रहे हैं, उसके बाद वो आपकी साइट की रैंकिंग और आपकी साइट को दोनों को ब्लैकलिस्ट कर देगा, आप कभी रैंक ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सब चीज़ें छोड़ो। अगर किसी ने आपको कॉपीराइट दे दिया या फिर क्लेम कर दिया तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इसलिए खुद से आर्टिकल लिखो और उन्हीं आर्टिकल को रैंक कराओ, और उन्हीं आर्टिकल की हेल्प से
अपनी ब्लॉगिंग की जर्नी को और भी एक एडवांस लेवल तक लेके जाओ। ओके, तो आज के लिए फिर इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बस मेरा आप लोगों को समझाना काम था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी भी जितनी ऑडियंस है वो किसी गलत रास्ते पे जाए और इधर उधर के काम करके अपना जितना भी पूरा टाइम और पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो सब बर्बाद करे। ठीक है, आप आर्टिकल खुद से लिखो और किसी भी टूल की हेल्प मत लो। मैं नहीं लेता, मैं खुद लिखता हूँ। मुझे 3 साल हो गया ब्लॉगिंग का, ये सब चीज़ें मैं कभी करता ही नहीं हूँ। मैं एक दिन में एक आर्टिकल लिखूँ या फिर हफ्ते भर में एक आर्टिकल लिखूँ वो ठीक है, लेकिन एक दिन में 1 सेकंड में ये आर्टिकल जनरेटिंग टूल और ये सब चीज़ें फलाना धमाका मुझे समझ में नहीं आता। ओके, तो फिर आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आपकी भी कोई राय है आर्टिकल जनरेटिंग टूल के बारे में तो वो कमेंट करके मुझे बताना। ओके, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।